नमस्कार प्रशिक्षुओं, साथियों एवं मित्रों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हैं कंटेंट शिक्षण अधिगम के सिद्धांत एजुकेशन 02 DLED प्रथम सेमेस्टर का, जिसमें बहुत ही सामान्य प्रश्न जो बहुविकल्पीय हैं 10 प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, संप्रेषण अर्थात विचारों एवं भावों का पारस्परिक आदान प्रदान, जिसे अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं, और ये लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है। कम्युनिस का अर्थ होता है साझा या सामान्य। साझा या सामान्य। ठीक, क्लियर हो गया ये? तो ये कौन सी भाषा का जो हमारा प्रश्न है वो कैसे निकला? संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अर्थात ये लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। 3 प्रश्न इसी में बन गए। देखिए, लैटिन भाषा, कम्युनिस्ट शब्द का क्या अर्थ है और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? संप्रेषण के अतिरिक्त, देखिए संप्रेषण आप देख रहे हैं, तो संप्रेषण के अतिरिक्त इसको संचार। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, कक्षा में संप्रेषण का स्वरूप होता है। कक्षा में जो संप्रेषण का स्वरूप है वो कैसा होता है? शाब्दिक होता है, अशाब्दिक होता है, उक्त दोनों होता है कि कोई नहीं? तो यहाँ सबसे पहले हम देखें कि कोई नहीं का कोई नहीं का तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। शाब्दिक यानी मौखिक होता है, और अशाब्दिक माने संकेतिक या लिखित। ठीक, तो इसलिए ये दोनों सही हो जाएंगे, और ये हो गया उक्त दोनों। यानी विकल्प लगाना है तो हम ये विकल्प लगाएंगे। ठीक, क्लियर? कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, ये उक्त दोनों, यानी शाब्दिक भी होता है, अशाब्दिक होता है। कई विद्वान इसमें सांकेतिक भी लिखते हैं, लेकिन जो सांकेतिक होगा वो अशाब्दिक हो जाएगा। संकेत में शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर? कई विद्वान, कई बालक इसमें भ्रम कर जाते हैं कि शाब्दिक यानी चिट्ठी जो लिख कर दिया वो भी शाब्दिक है, लेकिन नहीं, वो मौखिक में ही शाब्दिक आता है। क्लियर? चलते हैं आगे। तीसरा प्रश्न, संप्रेषण में उपयोग किया जाता है। बताइए, संप्रेषण में क्या उपयोग किया जाता है? भाषा का कि ज्ञान का, अज्ञान का, या कोई नहीं? कोई नहीं का ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये कट कर दिया। अज्ञान का, ये अज्ञान होंगे, अज्ञानी होंगे आप, तो संप्रेषण में उपयोग क्या करेंगे? अज्ञानी भी संप्रेषण करेगा, ऐसा नहीं है। मूर्ख भी संप्रेषण करेगा, ठीक, ज्ञानी भी करेगा। तो संप्रेषण में उपयोग क्या करेगा? इसमें उपयोग करने वाली बात क्या है? भाषा। ठीक, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। क्लियर हो रहा है कैसे? ज्ञान है, अज्ञान से हमसे कोई लेना देना नहीं है। संप्रेषण तो सभी करते हैं, पशु भी संप्रेषण करते हैं। जब गाय रेंकती है, कुत्ते भाव भाव करते हैं, ये क्या करते हैं? संप्रेषण ही तो करते हैं। ठीक, तो हम बड़े सरल तरीके से इसको समझ लें कि भाषा का संप्रेषण में उपयोग किया जाता है। भाषा की जगह पर यहाँ संकेत आदि होता, मुख मुद्रा होता, यानी किसी रूप में हम इसको लिखते तो उसका प्रयोग हो जाता। जैसे ऑप्शन होते हैं वैसे ही उसका चुनाव उत्तर के लिए किया जाता है, सटीक उत्तर ढूंढा जाता है। क्लियर? यानी संप्रेषण में उपयोग किया जाता है भाषा का। ठीक, चाहे वो सांकेतिक हो, लिखित हो, शॉर्ट हैंड हो, टाइप हो, चित्र हो, कुछ भी हो।
और इसको ज्ञान के अनुरूप या जैसा अज्ञानता के अनुरूप जैसा भी कोई व्यक्ति होगा वैसा ही उस रूप में भाषा का ही चयन, यानी संप्रेषण में यदि भाषा नहीं है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, संप्रेषण को व्यक्त करने में हम अक्षम होंगे, अधूरा होगा ये कह लेंगे। इसीलिए इसका भाषा का हमने चुनाव किया है। ठीक, आधा अधूरा, जैसे संकेत करेंगे, चित्र दिखाएंगे या कुछ और करेंगे, ठीक है, तो गुस्सा हो जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, अपूर्णता महसूस होती है। लेकिन जब संप्रेषण में हम भाषा का उपयोग करेंगे तो वह संप्रेषण सक्षम हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इसलिए इसका चुनाव हमने यहाँ पर किया है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प यहाँ होता उसको हम लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा संप्रेषण के कार्य। संप्रेषण के तो अनगिनत कार्य हैं, क्योंकि संप्रेषण के बिना कुछ करना संभव नहीं, कुछ लाभ प्राप्त करना संभव नहीं। यानी कम्युनिकेशन से ही, हम संचार से ही तो सब कुछ प्रारंभ करते हैं, चाहे अपने आप से संचार करना हो। मंथन, विश्लेषण, विचार विमर्श, तर्क, ये सब क्या है, संप्रेषण में ही तो आएगा। ठीक, तो संप्रेषण का कार्य है, इसमें कहा गया कि अनुभूति कराना, अनुभूति कराना, अनुभूति माने अनुभव कराना, ठीक, फीलिंग्स। दूसरा है कर्मेंद्रियों को सक्रिय बनाना, यानी कम्युनिकेशन जब करते हैं हम तो कर्मेंद्रियों को सक्रिय बनाना, यानी कि जब हम संप्रेषण करेंगे तो कर्म इंद्रियां भी सक्रिय हो जाती हैं, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, ठीक, हाथ। दूसरा ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करना, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, नाक, ठीक है, कान, ये सब सक्रिय हो जाएंगी। ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रिय दोनों क्रियाशील या कहिए सक्रिय हो जाती हैं। ठीक है, तो संप्रेषण का कार्य और अनुभव भी होता है आपको। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, उपरोक्त सभी या उक्त सभी। बड़ा आसान प्रश्न है, ठीक, ये बहुत आसान प्रश्न है। यानी प्रश्न हमारा क्या था, संप्रेषण के कार्य हैं, तो संप्रेषण के ये कार्य हैं। ऐसे ही प्रश्न देखिए यहाँ छिपा हुआ है, प्रश्न का उत्तर यहाँ पे छिपा हुआ है, यहाँ लिखा है, ये देखिए कार्य हैं, तो इसका मतलब है कि एक से अधिक है, इसका मतलब सारे विकल्प सही हो जाएंगे। ऐसे आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, अशाब्दिक संप्रेषण का निरीक्षण किया जाता है। अशाब्दिक संप्रेषण के का निरीक्षण करने के लिए एक विधि है, ग्लोबे विधि, ग्लोबे की एक विधि है, जिसका नाम भी ग्लोबे विधि है, और इसका हम प्रयोग अशाब्दिक संप्रेषण के निरीक्षण में करते हैं। यानी कि अशाब्दिक संप्रेषण की जांच, निरीक्षण माने क्या होता है, जांच, निरीक्षण माने क्या होता है, ध्यान देकर क्या करना, अवलोकन करना, यानी देखना। किसी कार्य को या किसी प्रक्रिया को हम जब ध्यान देकर देखते हैं तो उसे ही निरीक्षण कहा जाता है, और निरीक्षण ही क्या होता है, जांच होता है। ठीक, नहीं तो अवलोकन में हम क्या करते हैं, सामान्य दृष्टिपात करते हैं कि हाँ ये यहाँ पे बालक लोग यहाँ सब बैठे हैं, अब यहाँ कौन कौन बैठा है ये निरीक्षण से पता चलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका अशाब्दिक संप्रेषण का निरीक्षण किया जाता है किससे, ग्लोबे विधि से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, संप्रेषण का अर्थ है। संप्रेषण का अर्थ है विचारों का विनिमय करना, यानी विचारों का लेन देन। पारस्परिक की बात की गई है, पारस्परिक आपसी समझ इसमें शब्द आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, विचारों का विनिमय करना। यदि यही ऑप्शन हो जाए और बाकी नज़दीक ना हो संप्रेषण के अर्थ के पर्याय में, तो यही विकल्प सही हो जाएगा। लेकिन दूसरा क्या कहा गया, परस्पर विचारों एवं भावनाओं की साझेदारी करना, और सटीक उत्तर मिल गया हमको। फिर विचारों की गहनता, यानी विचारों को की गहनता का मतलब है गंभीरता या मंथन विचारों में, तो ये भी संप्रेषण के अर्थ में ही प्रयोग होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सब सही हो गए। तो यहाँ विकल्प हमारा आ गया उपरोक्त
सभी। क्लियर? यानी जब यही विकल्प होता तो यही सही कर देते हम, और ये ना होता यही ये होता सटीक तो ये लग कर देते। और विचारों की गहनता यानी मंथन में आता है तो वह भी अप्रत्यक्ष संप्रेषण की तरह होता है, तो इसलिए इसको हम चुनते हैं। यानी ये दूसरे दो विकल्प तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यदि ये विकल्प ना होता तो ये लगा देते, ये होता तो ये लगाते। ठीक, इस तरीके से। और गहनता के अतिरिक्त और होता कोई, ठीक, या यहाँ पे लिख देता दोनों, तो अब हम यही लगा देते हैं। ठीक, अरे सारी हम क्या कह रहे हैं? विचारों की गहनता माने हम क्या करेंगे कि विचारों की गहनता अर्थात विचार अपने आप से ही हम करते हैं कम्युनिकेशन, तो वो दूसरा पक्ष जो ग्राही है वो अनुपस्थित पाया जाता है। ठीक है, हम ही अपने दो रूपों में होते हैं, इसीलिए मंथन और गंभीरता या गहनता के वाले ऑप्शन को हम नहीं सिलेक्ट करेंगे। ठीक, इसमें हमने गलत कर दिया था। चलिए, ये ऑप्शन हो गया, इसको नहीं लेंगे, इसको। क्लियर? चलिए, जल्दबाजी में ध्यान मेरा कहाँ था। यानी कि अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। अब ये सटीक उत्तर है। विचारों का विनिमय करना ये तो है ही है संप्रेषण का अर्थ, लेकिन विचारों एवं भावनाओं का और परस्पर भी शब्द जुड़ा है, साझेदारी करना, जबकि कम्युनिस्ट शब्द का अर्थ है साझा। ठीक है, इसलिए हम सबसे उत्तम विकल्प जो होगा वही चयन करेंगे, अर्थात इसका विकल्प हो जाएगा बी। सारी मिटाने, यहाँ हो जाएगा सॉरी, क्या हो जाता है मुझे, बी, यानी ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर? यानी परस्पर विचारों एवं भावनाओं की साझेदारी करना, ये ऑप्शन होगा। और यदि ये ऑप्शन नहीं है तो ये विचारों का विनिमय करना, ये ऑप्शन आएगा। क्लियर? विचारों की गहनता नहीं होगी, और क्योंकि ग्राही वहाँ अनुपस्थित है, आप अपने आप से स्वयं बात कर रहे हैं। ठीक, या मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और कोई नहीं का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। क्लियर? यदि ये सारे ना हो और विचारों की गहनता हो और कोई सटीक उत्तर संप्रेषण के संदर्भ में न मिले, तब आप कर सकते हैं मनोविज्ञान के आधार पर। नेक्स्ट, अशाब्दिक संप्रेषण में क्या क्या आता है? अशाब्दिक संप्रेषण माने हमने बताया था संप्रेषण के दो रूप, तीन रूप दिखाई देते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। यानी जो है अशाब्दिक, शाब्दिक, अशाब्दिक और सांकेतिक कर सकते हैं, लेकिन कुछ विद्वान करते हैं, नहीं तो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही होगा। क्यों? इसलिए होता है क्योंकि शब्द में ही आ जाता है लिखा, जो वो है आपका मौखिक संप्रेषण। ठीक, तो आप देखिए अशाब्दिक संप्रेषण में जहां शब्द का प्रयोग हम नहीं करते हैं, यानी मुंह कैसा बना रहा है व्यक्ति, आंखें कैसे भौएं टेढ़ी कर रहा है, बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा है, कि लख रहा है, लख माने पूरब में बोलते हैं इलाहाबाद साइड में, कि घूर रहा है, कि आग बबूला हो रहा है ना, क्यों जैसे लगता है कि भस्म कर देगा। तो ये सब क्या है, अशाब्दिक संप्रेषण में ही तो आएगा। वाणी संकेत, वाणी संकेत माने बोलना चाह रहा है और कैसा बोल, है ना, ये सब वाणी संकेत हो गया। वाणी तो शब्द नहीं निकाल रहा है, लेकिन वाणी संकेत कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसी को कहते हैं काइनेसिक्स। यानी इसके द्वारा हम क्या करते हैं, देखते हैं कि वो फेस की रीडिंग करते हैं, और रीडिंग करके हम पता लगाते हैं कि वह उस संप्रेषण में किस प्रकार का संप्रेषण अशाब्दिक कर रहा है, तो उसका क्या अर्थ निकलेगा। ठीक है, चक्षु माने आँखों का, आँखें तमाम प्रकार की होती हैं, और आँखों का जो संप्रेषण में उपयोग है वो भी बहुत रूप से है। हमने कहा ना कि देख रहा है, कि निहार रहा है ना, कि
आग बबूला हो रहा है कि घूर रहा है ना, ये सब चीज़ें। तो चक्षुक भी अशाब्दिक संप्रेषण को व्यक्त करती हैं। वाणी संकेत माने शब्द का प्रयोग तो हम कर नहीं रहे हैं मौखिक रूप से, लेकिन वाणी का क्या बोलने जा रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग गाली देते देते और फिर रुक जाते हैं, तो गाली निकाला नहीं, लेकिन आपने क्या किया, समझ लिया, तो वो सब अशाब्दिक संप्रेषण। कई बार होता है, अरे आप तो महान हैं, या इस तरीके से जो कहना है, इस तरीके से जो संकेत करते हैं उसी को वाणी संकेत। अर्थात ये कौन सा विकल्प हो जाएगा सही आपका, बताइए। उक्त सभी, यानी ये सारे, ठीक, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब चाहे तो इसको मिटा दें हम, क्योंकि आप लोग भ्रमित हो जाएंगे। ये सारा सही हो जाएगा, ठीक। और वाणी संकेत, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न हमारा है, क्या कह रहा है कि श्रवण कौशल शिक्षण की विधियां हैं, यानी कौशलों की बात हम करेंगे, अगले चैप्टरों में करेंगे। एक प्रश्न हमने ले लिया है कि आपकी प्रस्तावना के रूप में श्रवण कौशल माने सुनने की कुशलता जो होगी वो किस शिक्षण की विधि के द्वारा निरंतर बच्चों को या प्रशिक्षुओं को या छात्रों को प्राप्त होगी। तो इसमें कहा गया है कि प्रश्नोत्तर विधि है, कि आपका सस्वर वाचन है, या भाषण है, या उक्त सभी। तो यानी श्रवण कौशल माने सुनने की कुशलता, तो प्रश्नोत्तर विधि से यदि अध्यापक पढ़ा रहा है तो भी आप सुनेंगे नहीं तो उत्तर कैसे देंगे, ठीक। आपको इसमें क्या होगा, श्रवण कौशल का विकास होता है, तो ये उत्तम विधि है। दूसरा है सस्वर वाचन, यानी जो वाचन होता है, वाचन सस्वर और मौन स्वर 2 प्रकार का होता है। सस्वर वाचन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक आदर्श वाचन और एक अनुकरण वाचन, ठीक है। उसी को और आगे बढ़ेंगे तो सामूहिक वाचन और व्यक्तिगत वाचन कह सकते हैं। आदर्श वाचन को व्यक्तिगत कह सकते हैं, और समूह वाचन को अनुकरण वाचन में ला सकते हैं, ठीक। तो ये, और भाषण भी श्रवण कौशल को विकसित करता है, यानी श्रवण कौशल को विकसित करने की जो विधियां हैं ये तीनों हो जाएंगी, ठीक। यानी प्रश्नोत्तर विधि, सस्वर वाचन और भाषण। तो इसका विकल्प आपका सही मिल जाएगा, कौन सा, डी, यानी हमारा उत्तर सही हो जाएगा डी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगे। बहुत सरल सामान्य प्रश्न है, और उसका डिस्क्रिप्शन टाइप का मैं जैसे क्या करता हूँ, डिटेल भी दे रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ आए। और ये ऐसा चैप्टर है, ऐसे प्रश्न हैं जिनका हर क्षेत्र में उपयोग है, ठीक। ऐसा नहीं कि हाँ एक ही प्रश्न है जो आपको एक ही क्षेत्र में काम आएगा। और ये संप्रेषण जो है, या कम्युनिकेशन या संचार कह लीजिए, ये हर जगह, हर पाठ्यक्रम में, पाठ्यचर्या में ये मौजूद है। आप सब लाभ लें, और यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। भले वीडियो ना देखें, लेकिन कभी कभी माना नोटिफिकेशन आ गया, आपने देखा कि ये टाइटल है, तो एक बार देख लेंगे। समय का उपयोग वैसे भी मोबाइल में आप लोग अधिक करते हैं, तो आप कुछ लाभ ले लें। मेरा तो उद्देश्य, शिक्षक का कर्तव्य सबको शिक्षा देना, किस प्रकार देता है और आप किस प्रकार ग्रहण करते हैं, ये है, उसकी रीति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न, संचार आपसी समझ का एक विनिमय है। ये परिभाषा दी है, किसने दी है बताइए। हर्बर्ट, कॉफिन एंड सा, डेनिस माइकल, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी हमारा प्रश्न है, उपरोक्त में से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। डेनिस माइकल भी नहीं है, तो हमारा विकल्प सही हो गया कॉफिन एंड सा। आप जरा भी हिंट करेंगे तो आप पाएंगे कि एक ही इसका कलर मैंने चेंज कर दिया था, तो आप इसको समझ सकते थे, ठीक। लेकिन फिर भी कुछ परिभाषाओं को तो हमें समझना ही होता है, याद रखना रहता है। ये कॉफिन एंड सा ने कहा था। नेक्स्ट परिभाषा हम देखते हैं, परिभाषा ही है, 2 परिभाषा ले लिया था। शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों
तथ्यों एवं सूचनाओं का विद्यार्थियों तक पहुंचाना है। यह परिभाषा किसने दी है? यानी शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं का विद्यार्थियों तक पहुंचाना। यानी कि ये परिभाषा आपकी क्या है? हर्बर्ट महोदय की है। इसको सीधे सीधे याद ही कर लीजिए। ठीक, वहाँ पे कॉफिन एंड साथ है और यहाँ पे आपके हर्बर्ट महोदय। ठीक, पाल लीगल्स की परिभाषा मैं बता दूं। पाल लीगल्स की परिभाषा है कि संचार वह क्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं तथा प्रभाव आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश के अर्थ और उद्देश्य और उपयोग को भली भांति समझ लेता है। बात तो यही कहते हैं, लेकिन उसको डिटेल्ड कर देते हैं। इनको और सरल करें तो संप्रेषण का अर्थ है परस्पर विचारों एवं भावनाओं की साझेदारी करना, या और दूसरे शब्दों में कहें तो संप्रेषण अनुभवों के साझेदारी की प्रक्रिया है जब तक यह अनुभव सभी को प्राप्त न हो जाए तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती। इसीलिए फीडबैक होता, प्रतिपुष्टि, यानी प्रेषक तक जब तक प्रतिपुष्टि नहीं मिलती तब तक संचार सफल नहीं माना जाता है, या जिस प्रक्रिया जिस कार्य के लिए संप्रेषण किया जा रहा है उस कार्य का उचित परिणाम न मिले। जैसे उदाहरण के लिए यदि शिक्षक कक्षा शिक्षण करता है और छात्र पूरा सीखते नहीं हैं, उनमें दक्षता नहीं आती है, अपेक्षित अधिगम स्तर नहीं प्राप्त करते हैं, तब तक शिक्षण के रूप में जो संप्रेषण शिक्षक जो संप्रेषण कर रहा है, ठीक है, वो सफल नहीं माना जा सकता। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बहुत आराम से मैंने बनाया है। ये फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, प्रशिक्षु हैं, इसलिए मैंने बहुत विशेष ध्यान रखा है और बहुत आराम से समझाने की चेष्टा की है, क्योंकि सभी उपस्थित नहीं रहते तो इस YouTube के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।